सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो गच्छायां नमो मंगलं भगवान्यो मंगलं गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम्। आतंबने परमात्मा शांति सारे देश में देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश महावीर के संदेश। समग्र जीव शासन सभी जीवों के लिए सर्वोदयी शासन जीव शासन। समोशरण में 4 द्वार होते हैं। जिस द्वार से भी जीव को आना है वो आ सकता है। इसको बोलते हैं खुला दरबार, धर्म का दरबार, खुला दरबार और हर एक के लिए खुला हुआ दरबार। अभी अखिल जी जो ले रहे थे, बात दिमाग में घूम रही थी, आप तो पज्ञम अनुलंघ्यम, आप तो पज्ञम अनुलंघ्यम मद्रष्टेष्ट विरोधकम कृत सार्वम। सार्वम शब्द का प्रयोग है प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देशना सर्वोदयी। निशिकांत जी, सर्वोदयी शासन है। सर्वोदयी शासन के कई अर्थ होते हैं। एक तो सामान्य अर्थ होता है सभी के उदय के लिए जो है वो सर्वोदयी शासन। लेकिन मुझे थोड़ा सा उसका गूढ़ सामासिक अर्थ बहुब्रीहि समास में निकालने का मन होता है। जिसके शरण में आने के बाद सभी का उदय निश्चित ही है, उसका नाम सर्वोदयी शासन है। आप लोगों ने गोपाल दास जी बरिया जी के वृत्तांत सुने होंगे। गोपाल दास जी के गुरु गोपाल दास जी से कहते थे, अरे तुम्हारा नाम कैसा रखा हुआ है? गोपाल दास। आपका गोपाल लॉज है ना? गोपालः अस्ति यस्य दासः स गोपाल दासः। गोपाल जिसका दास है वह गोपाल दास, और गोपालस्य यह दासः सह गोपाल दासः। षष्ठी तत्पुरुष समास। मतलब तुम्हारा नाम कैसा है कि गोपालस्य अस्ति यह दासः सह गोपाल दासः, कि गोपाल ही गोपाल है, गोपाल का जो दास वह गोपाल दास। तुम्हारा नाम तो ऐसा है। तो गोपाल दास जी बोलते थे नहीं, तुम मेरे नाम का अर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास में मत करो, बहुब्रीहि में करो।
कि गोपाल है जिसका दास, ऐसा मैं गोपाल दास। बात समझ में आ रही है? कितना फर्क दोनों देखने का एंगल। ऐसा सर्वोदयी शासन है। अमोल जी, शासन का अर्थ होता है साम्राज्य, उपदेश। उपदेश तो हर जीव के लिए होता है। शास धातु से शब्द बना है शासन, उपदेश। अरे जो दिशा दिखावे उसका नाम उपदेश। बात समझ आ रही है? तो ऐसा यह रत्नत्रय में जैन शासन, वीतराग शासन, जितने गीत गाए, जितनी महिमा गाए, मुझे तो कई बार विचार आते हैं, ऐसे वीतरागी जिन शासन की महिमा के वचन जिस जीवा से निकलते हों, वह जीवा भी अति निकट भव्य है। और मेरे पास एक आगम प्रमाण है, लघु तत्व स्फोट, आचार्य अमृतचंद्र देव की रचना, 25 अध्याय, 625 श्लोक। ऋषिकांत जी स्वाध्याय करना। 25 अध्याय 625 श्लोक हैं। उसमें 90 अध्याय में एक श्लोक आता है। उस श्लोक का भाव ये है, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप केवली हैं और मैं जानता हूँ कि मैं शुतक ज्ञानी हूँ। तो शुतक ज्ञान से केवल ज्ञानी की क्या स्तुति की जाए, लेकिन मैं जब जब भी आपकी अभेद भक्ति करता हूँ तो मेरे शुतक ज्ञान के प्रदेश प्रदेश पर साक्षात केवल ज्ञान का संचार होता है। इसलिए मैं भूल जाता हूँ कि सर्वज्ञ आप हैं या सर्वज्ञ मैं हूँ। समझ में आ रही है आप लोगों को? ये होती है अभेद भक्ति। तो ऐसा शासन, ऐसा जिन शासन जिसका सेवन किया जाए और उन्नति और उत्थान न हो, ये 3 काल में हो नहीं सकता है। ऐसा यह रत्नत्रय रूपधर सम्यक्त्व की पूजा हम आप लोगों ने आज की और आगम के आलोक में मोक्ष मार्ग संबंधी, मोक्ष मार्ग के अंग रत्नत्रय संबंधी उनकी परिभाषाएं, उनकी व्याख्याएं, उनकी महिमा, उनकी परस्पर में अपेक्षा, सापेक्षता, परस्पर में निरपेक्षता, हर एक की प्रकृति अलग, बहुत सारे ऐसे आगम प्रमाण हैं। आज और कल दोनों दिन हम आप लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। कल भी की है जनरल मोक्ष मार्ग से संबंधित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसकी मैंने चर्चा कल की थी। आज थोड़ी और गहराई में जाएंगे और आज से भी ज़्यादा कल सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूजा है। तो कल रत्नत्रय का समापन है, बराबर। कल 2 तारीख है, 3, 4 दोनों दिन हम आप लोग 64 रिद्धियों का स्वाध्याय लेंगे और वो शायद 1-1 घंटा में स्वाध्याय लूँगा, क्योंकि हमने राजकोट में 8 दिन 8 घंटे उसके ऊपर लिए हैं स्वाध्याय। 2 घंटे में तो कितना ले पाएंगे। बहुत मार्मिक विषय हैं। मुनिराजों का व्यक्तित्व, मुनिराज का पुण्य और मुनिराजों की पवित्रता, इन दोनों का जो सुगम संगम है वो 64 रिद्धियों में खिल करके बाहर आता है। उसकी चर्चा जब करेंगे। कल हम आप लोग सम्यक ज्ञान से संबंधित विशेष आगम अभ्यास, स्वाध्याय का महत्व, उसकी चर्चा विशेष लेने वाले हैं। आज थोड़ा सा फोकस मोक्ष मार्ग का जो प्रथम अंग है सम्यक्त्व, उससे संबंधित चर्चा लेते हैं और रत्नत्रयों की समन्वयात्मक जो चर्चा आगम के आलोक में है, कई सारे आगम प्रमाण हैं, उनके आधार से हम आप लोग बात करेंगे। ठीक है, सभी लोग उपयोग बहुत एकाग्र करके सुने। जिनेंद्र अर्चना में आप लोग समाधि मरण भाषा का पाठ करते हैं। सूर्यचंद्र जी के द्वारा लिखी गई रचना है।
लगभग माता बहनों को तो सब याद है ना। वंदोसी अरहंत परम गुरु, जो सबको सुखदाई वाला जो पाठ है। मैं केवल 5 मिनट लूँगा इस प्रकरण के आधार से कि जो करने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे वो बहुत कुछ तो होता रहा, लेकिन जो करना कर्तव्य था वो करने से हमारा बच गया। बात समझ में आ रही क्या कहा मैंने? मतलब जो कार्य करने के लिए अपन ने प्रारंभ किया था वो कर्तव्य तो मिलिंद जी हाथ में से छूट गया और बाकी के सारे आडंबर अपने होते रहे। इसको गुरुदेव श्री की भाषा में क्या बोलते हैं? वर राजा, वर वधू, वर बोलते हैं ना महाराज। वर के बिना अपन ने बारात जोड़ दी। शादी में बारात आती है ना, तो बिना वर राजा के जान बोलते हैं उधर गुजरात में, तो वो बारात क्या है? वो बारात नहीं है, वो भीड़ है। समझ में आई बात? वर ही नहीं है, वधू ही नहीं है, वधू की बात तो जाने दो, वर ही नहीं है तो बिना वर के निकली हुई बारात नहीं कहलाती है। सुधाकर जी क्या कहलाती है? वो भीड़ कहलाती है। धिक धिक जीवन समकीत बिना, धिक धिक जीवन समकीत बिना। धिक्कार है उस जीवन को जिस जीवन में समकित नहीं है। अरे समकित नहीं है मतलब क्या? यथार्थ दृष्टि नहीं है। निशिकांत जी गुरुदेव श्री एक बहुत कड़क बात कहते हैं, जैन में जन्म्या होय અને જૈનત્વની ખબર ન હોય અને જૈન ધર્મના નામે જૈન ધર્મને अन्य ધર્મમાં ખતવે અને जिंदगी पूरी कर ले। जैन धर्म के नाम से अजैनत्व का पोषण करते हुए सारी जिंदगी, अब समझते क्या रहे सारी जिंदगी? हाँ, हम जैनत्व का पोषण कर रहे हैं, हम जैनत्व का पोषण कर रहे हैं। जैनत्व तो गायब होता है और क्रियाकांड की भरमार होती है। देखिए आप इसमें समाधिकरण भाषा में क्या लिखा है? दूसरा छंद, गिनते जाना। डायरी और पेन यदि रखते हैं बेटा, डायरी ना आपके पास, पॉइंट लिखते जाना, जितना लिखोगे उतना। गलत लिखो, सही लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है? देखिए, भव भव में तन धारने में भव भव शुभ संग पायो। सबसे पहली बात, भव भव में तन धारने, हर भव में मैंने नए नए शरीर धारण किए और भव भव शुभ संग पायो। दूसरा पॉइंट, भव में सत्संग, शुभ संग, पुण्य के प्रसंग मैंने प्राप्त कर लिए। आगे, भव भव में नृपरीति लई में मात पिता सुत थायो। अरे भव में मैंने राज रिद्धि भी प्राप्त की। कोई बड़ी बात नहीं है, सुनना, चक्रवर्ती का पद कोई अपूर्व पद नहीं है। आकाश जी, मैं यदि जीवन में करोड़पति बनता हूँ ना, तो करोड़पति पना ये कोई अपूर्व नहीं है। मिलिंद जी, करोड़ों की जमीन जायदाद कोई अपूर्व नहीं, कोई भी पुण्य अपूर्व नहीं है। क्या कहा? अरे पुण्य तो संयोग है। अपन थोड़े पंच परावर्तन की भाषा में कहे ना, पुण्य के जो भाव हैं उनमें जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट पुण्य परिणामों में भी अखिल भाई एक भी पुण्य का परमाणु हमारे लिए कोई अपूर्व नहीं है। अनंत बार ग्रहण किया गया है, अनंत बार छोड़ा गया है, अनंत बार ग्रहण किया गया है, अनंत बार छोड़ा गया है, अनंत बार ग्रहित 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 और अनंत बार अग्रहित अग्रहित अग्रहित, अनंत 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 बार अग्रहित करके फिर अनंतवे बार में
फिर पहली बार में अनंत बार ग्रहण किया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की जो बात बताना चाहता हूँ, कोई नई बात नहीं। आप लोग हंसेंगे लेकिन मैं गंभीरता छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जैसे शिविर पूरा होगा ना 5वीं तारीख को, तो सुबह हमारे मिलिंद जी साहब खड़े होंगे, बराबर, तो क्या कहेंगे, ये हमने सम्मान पत्र पंडित जी को प्रदान करते हैं। और फिर अमोल जी पढ़ेंगे, आध्यात्मिक प्रभावना योगाच्या उपलक्षामध्ये पंडितजी हम आपले हिंगोलीला आले, येत्या 3 वर्षासाठी सुद्धा त्यांनी स्वीकृती दिलेले आहेत आणि आकाशजींच्या उपस्थितीमध्ये विषयकांच्या सगळ्यांचे नावं त्यामध्ये असतील। और अंत में हम बार बार आपका पलक पावड़े रख करके हम आपके मंगल में स्वागत के लिए हम खड़े हैं, चलो बहनों सभी तालियां बजाइए, बराबर, ये पढ़ा जाएगा। लेकिन मुझे बाद में पता चलेगा ये फ्रेम तो हर साल आने वाले विद्वान को दिया जाता है। मिलिंद जी, कभी मान का मानचित्र हम अपने मन में लाते हैं, कभी मान का मानचित्र हम अपने मन में लाते हैं, वहाँ न रह कर राम सभी हम झट रावण बन जाते हैं। वहाँ हम राम नहीं रहते हैं, वहाँ कौन बन जाते हैं? अरे क्या रखा है इसमें? जगत के मान अभिमान में क्या रखा हुआ है? अरे पुण्य तो उसे कहते हैं, सुनना ध्यान से, पुण्य तो उसे कहते हैं तीर्थंकर जैसा पुण्य भी मिले, चक्रवर्ती जैसा पुण्य भी मिले, लेकिन पवित्रता की गंध भर आ जाए तो पुण्य को भोगने की आवश्यकता न हो, उसका नाम पुण्य का उदय है। वो पुण्यशाली जीव होता है। शॉल आकर के कंधे पे गिर जाए, शॉल सम्मानित हो जाए, माला आकर के गले में पड़ जाए और माला स्वयं सम्मानित हो जाए, वो माला विजय माला में, और माला के परमाणु का भी धन्य भाग्य है, गणधर की गादी के ऊपर आकर के विद्वान के गले में पड़ रही, कोई कुछ नहीं रखा उसने, कोई अर्थ नहीं है। जो ज्ञान के क्षेत्र में होता है उसे मान छू नहीं सकता, लेकिन फिर भी भर भर करके तीर्थंकर तुल्य मान आकर के चरणों में लौट जाता है। रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रे, पछी नर भव पामीश क्या, चेत चेत नर चे। बात समझ में आ रही है? कोई अभिमान नहीं। सुबह की स्वाध्याय की भाषा में हर्ष नहीं, अहर्ष नहीं क्या कहा? हर्ष नहीं और अहर्ष नहीं। कल खोलूंगा उसका अर्थ, क्या होता है उसका अर्थ। हर्ष मतलब रौद्र ध्यान, अहर्ष मतलब आर्त ध्यान। अरे भगवान आत्मा तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से परे है। होश उड़ जाए तत्व की बात यदि समझ में आ जाए तो देखो क्या कह रहे हैं। भव भव में तन धार नए में, भव भव शुभ संग पायो, भव भव में रपस रिद्धि लई में, मात पिता सुत थायो। गुरुदेव से कहते हैं प्रमोशन मળી જાય, પગારમાં વધારો થાય તો ઘરે બાયડીને જઈને કહે મૂકો લાપસી, आज पूरणपोળી पार्टी पार्टी चाहिए। अरे किस बात की पार्टी? सारी जिंदगी अनंत भव में अनंत बार तो तेरा प्रमोशन ही हुआ है, लेकिन किसमें प्रमोशन हुआ है? भव बढ़ना में प्रमोशन हुआ है, भव घटाने में नहीं। कोई इसका अर्थ नहीं है। भव भव में तन पुरुष तनो धर, नारी हो तन लीनो। सच बताओ आप माता बहने, आप लोग स्त्री जाति के हैं ना आप लोग, पर्याय से लड़का पैदा होता है तो हमें
पार्टी देने का भाव होता है। लड़की पैदा होती है तो मुंह इतना सा होता है। आप स्वयं स्त्री पर्याय में है ना, तो आपके गर्भ से, आपके पेट से, आपके घर में, अरे एक मुमुक्षु के घर में लड़की आती है, कन्या आती है, वो भी अपना एक धन्य भाग्य लेके आती है ना। माँ जिनवानी उसके गोद में रहेगी ना। इन्हीं संकल्प विकल्पों में पढ़े अपन लोग। वो है उसमें पाठ में बहुत बढ़िया लिखा है, वो पढ़ते हैं आप लोग। जो वैरागी भावना है ना, वैरागी भावना, उसमें भी ऐसी वैरागी भावना जो नाभिराय चक्रवर्ती की जो बात है इसमें है, कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुचे। वैराग्य भावना, हाँ वैराग्य भावना 240 पेज जिनेंद्र रचना यदि हैं तो उसमें, हाँ जिनेंद्र रचना है ना 246, सो आगे पीछे हो सकता है। वैराग्य भावना, कोई इष्ट वियोगी मिलके, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुचे, कोई तन के रोगी, किस ही घर कलिहारी नारी। क्या कहा? किस ही घर कलिहारी नारी, कैवैरी सम भाई। सुनो ध्यान से आप लोग, भाई होवे लेकिन वैरी जैसा होवे। सारी जिंदगी परस्पर में बोलने का भी व्यवहार न हो, लेकिन जन्म तो दिया है एक ही माँ ने। और दूसरी बात, दो भाई हो ना, दो भाई ने, तीन भाई हो, महीने कितने होते हैं? 12। तो हर एक भाई के वहाँ माँ कितने दिन जाएगी, माँ बाप कितने दिन जाएंगे रहने के लिए? 4 महीने। लेकिन हर महीने में 28 दिन तो नहीं होते हैं। वो फरवरी महीना ही भाग्यशाली होता है, इसमें 28 दिन होते हैं आकाश जी। बाकी तो कई महीनों में 30 दिन, कई महीनों में 31 दिन। वह दुर्भाग्यशाली माँ होती है जिस महीने में 31 दिन होते हैं, उसका एक दिन का उपवास होता है। समझ में आया कुछ? क्योंकि हर बहुओं ने 3-3 महीने बांट दिया है, और एक बहू के जीवन में 31 दिनों के 2 महीने आ जाए, ऐसा लगता है जैसे चक्रवर्ती की संपदा उसकी। देखो क्या कह रहे, संसार का चित्र है प्रदीप जी। किस ही घर कलिहारी नारी, कैवैरी सम भाई, किस ही के दुख बाहर दिखे, किस ही उर्दु चिताई। अरे रे, किसी के दुख तो अंदर ही अंदर, किसी के दुख बाहर दिखते हैं। कोई पुत्र बिना नित झूरे, संतान नहीं है तो कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे। हो और मर जाए, बेचारे दुखी रहे। खोटी संतति सो दुख उपजे, किसी के हैं तो कैसे हैं? खोटे हैं। न मंदिर आने का नाम, न दर्शन करने का नाम। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी दुख सोवे। आगे बोलो। पुण्य उदय जिनके दिन के भी, नाही सदा सुख साता, यह जगवास जतारत देखे, सब दिखे दुखदाता। आगे की पंक्ति तो आपको सबको याद है। जो संसार विषय सुख हो तो, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। मुझे आपको बात ये बतानी है, संतान हो तो दुखी, न हो तो दुखी, लेकिन ये बात जिंदगी पूरी होने लगती है तब तो समझ में आती है। विडंबना यही तो है, जिंदगी पूरी होती है,
70-80 की बात. संसारमध्ये काहीच ठेवलेलं नाही हो. संसार दुःख नाशी तो सत्य धर्म माझा. म्हातारपणी देशयामी समीचीनं धर्मं बोलिए कर्मणि वर्णनं संसार दुःखत सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे. संसार दुःख नासी तो सत्य धर्म माझा. कल लेंगे अपन पूजा में. रात भर बैठे रहना है. हाँ क्या जीवन है निशिकांत जी. हाँ कषाय की होली 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 जल रही है. इसलिए तत्व ज्ञान के मार्ग में आओ, यथार्थ दृष्टि के मार्ग में आओ. भव भव में तन पुरुष तनोधर नारी हो तन लीनो. भव भव में मैं भयो नपुंसक. देखो आत्म गुण नहीं छीनो, लेकिन मैंने आत्मगुणों की पहचान नहीं करी. भव भव में सुर पद भी पाई ताके सुख अति भोगे. मुझे एक बात बताओ, हमारे डॉक्टर साहब तारीफ सारी उदाहरण दिया करते थे. करोड़ों की गाड़ी हो, BMW गाड़ी हो, और अब वो गाड़ी करोड़ों की है तो करोड़पति जो है वो तो करोड़पति है ही, तो उसकी जो पत्नी है वो भी करोड़पतिन है, बराबर. लेकिन वो सफ़ेद कुत्ता जो है वो गाड़ी में नहीं बैठेगा. वो कहाँ बैठेगा? वो सेठानी की गोद में बैठेगा. तो करोड़पति भाग्यशाली है, करोड़पति की पत्नी भाग्यशाली है. बोल बेटा. क्यों? कुत्ता महाभाग्यशाली है. और यदि गलती से वहीं लघु शंका यदि की जाए उसकी करोड़पति सेठानी की गोद में, तब भी ऐसा समझे लहान आहे ना अजून काय समजत नाही त्याला. त्याला नाही समजत, तुला नाही समजत. मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मत. एक कवि हम लोगों को समझाते हैं करोड़पति वो भाग्यशाली नहीं है, वो कुत्ता महाभाग्यशाली है. अच्छा, सुबह की रोटी शायद करोड़पति उस पत्नी को शाम को खानी भी पड़े, कुत्ता नहीं खाएगा. कुत्ता तो रोटी ही नहीं खाएगा, उसके लिए बिग बाज़ार अलग है, उसके लिए बिस्किट अलग है. और सेठानी जिंदगी में कभी भी सुबह घूमने नहीं गई हो, लेकिन अब सोचो ये शान है, ये क्या है? ये जीवन की शैली है. ये मालूम, कुत्ते को लघु शंका दीर्घ शंका कराने के लिए मैदानों में ले जाना पड़ता है. किसका फल है? क्योंकि जिंदगी में उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में कभी पंच नमस्कार मंत्र का नामस्मरण नहीं किया, मंदिर की तरफ कभी नहीं आए. ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय व्रत पंच नमस्कृति को अहम को मम धर्म इति च समामृषे. सागर धर्मामृत पंडित आशाधर जी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले सोचो पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र का स्वरूप क्या है, परमेश्वरों का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, रूप मेरा असली में आ रही है. तत्व का चिंतन नहीं है, आत्म भावना नहीं है, इसलिए फल है उसका. भव भव में सुर पदवी पाए ताके सुख अति भोगे. भव भव में गति नरकत निधर दुख पाए विधि योगे. भव भव में तेरी अंश योनिधर पायो दुख अति भारी. भव भव में साधर्मी जन को संग मिलो हितकार. देखो चारों गतियों की बात आई, बराबर. नरक गति, तिर्यंश गति, बराबर. सारी गतियों की, मनुष्य गति की बात चल रही है, अपनी बात चल रही है.
अब अपने जीवन में भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। दो धर्म के नाम से मिलिंद जी कुछ भी अपन ने नहीं छोड़ा, पूजा भी करी। पंडित जी आप इस बार की पूजा की बात क्या कर रहे हैं? हम तो आगामी 3-3 साल की पूर्व तैयारी कर रहे हैं। कितने पुण्यशाली है ना। मैं एक बात बताऊं, बनारस दादा जी ने क्या लिखा है? भाग्यशाली अपने आप को, अपने भाग्य के उदय को नाक की गंदगी समझता है। क्या कहा, क्या कहा? घर परिवार के काम को मृत्यु की शैया समझता है। कनक सो कीच, वैभव संपन्नता को कीचड़ समझता है। भाग्य, अपन कहते हैं भाग्यशाली भाग्यशाली। यहाँ देखो, भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में मैं समव शरण में, देखो जिन गुण भीनो। काय आनंद आला आज, आनंद पोटात माझ्या मावे ना मावे ना। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अरे कहीं तुझे राग का तो आनंद नहीं है? अपन ने बोला था ना, आज मैं धन्य हुआ, मुझे इस जग से क्या काम, आज मैं धन्य हूँ। जो यहाँ से सुना ना तूने, भक्ति यहाँ से सुनी जाती है, यहाँ से नहीं सुनी जाती है। क्या कहा? भक्ति हृदय से गाई जाती है, नाभि से स्वर निकलने चाहिए। गाना यहाँ से नहीं होता है। आप लोग इंडियन आइडल देखते होंगे ना, लिटिल चैम्प्स और देखते होंगे कि नहीं? जो बड़े बड़े जो जज होते हैं वो लोग कमेंट्स करते हैं। मैं कई बार उनके कमेंट्स को बहुत बारीकाई से देखता हूँ। वो पूछते हैं तुम किसकी आवाज़ में गाए, और तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल कुमार सानू जैसी लगती है। मुझे कई लोग बोलते हैं पंडित जी तुमसा आवाज़ बिल्कुल मुकेश सर का वाटते हैं। हम मुकेश को नहीं जानते हैं, हम अपनी आवाज़ में गाते हैं। अरे हम आवाज़ में गाते ही नहीं हैं, हम तो भावना में गाते हैं। भावना की चूनर भावना की, हमारे पास भावना के अलावा कुछ और है। हम जो भी हमारे बच्चे श्वेतल और काव्या क्लासिकल का नॉलेज है, तो बोलते पापा आपने वहाँ गाने में वो गलती की, आपको ऐसा गाना चाहिए, आपको वैसा गाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ बेटा तुम लोग संगीत पढ़े हुए हो, हम तो जो गाएंगे वह हमारे लिए संगीत है। हम जो भी गाएंगे वो हमारे लिए संगीत है। और दूसरी बात, हम कान सेन नहीं हैं, हम तो तानसेन हैं। हम तो ये तो मार्ग तो तानसेन होने का मार्ग है, कानसेन का मार्ग नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो क्या लिख रहे हैं, भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में मैं समव शरण में, देखो जिन गुण भीनो। एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पाए। ऊपर की सारी 9 पंक्तियाँ, चारों गतियों की बात कनेक्ट कर लेना। बात समझ में आ रही है? और एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधि मरण कियो में, ताते जग भर मायो। समाधि मरण हुआ नहीं, सम्यक की प्राप्ति कभी हुई नहीं। इसलिए बात मूल मुद्दे की ये है कि हमें सम्यक की यथार्थ भाव भाषण की हमें भावना होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तत्वा सूत्र का सूत्र तो आपको सबको ख्याल है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। थोड़ी अपन और गोते लगाते हैं अंदर।
प्रवचन सार जी एक ग्रंथ हैं जो पंच परमागमों में 237 नंबर की गाथा है, बल्कि 2-3 गाथाएँ हैं, 236, 35, 36, 37, 38, 4-5 गाथाओं में देखो, आगम ज्ञान के बिना तत्व श्रद्धान नहीं होता और तत्व श्रद्धान के बिना आगम ज्ञान नहीं होता। समझ में आई बात? और तत्व श्रद्धान और आगम ज्ञान के बिना स्वरूपाचरण रूप चारित्र नहीं होता। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, नहीं आगमेण से जदि सदहणम जद विणत्याथे सो सदहमाणो आथे असंजदो वाणनियो अदे। आगम से यदि पदार्थों का श्रद्धान न हो, सुनना ध्यान से, आगम था ही श्रद्धान के लिए। क्या कहा अमोल? आगम ज्ञान के लिए नहीं है, मात्र ज्ञान के लिए आगम नहीं है। आगम था किसके लिए? श्रद्धान के लिए, क्योंकि ज्ञान का फल क्या है? श्रद्धान, और श्रद्धान का फल क्या है? चारित्र। क्या कहा? ज्ञान का फल श्रद्धान और श्रद्धान का फल चारित्र। जब क्यों? क्योंकि सबसे पहले वस्तु स्वरूप को जानने का काम कौन करता है? ज्ञान करता है, और जानने के बाद प्रतीति है जिसका लक्षण, भाव वासन कौन करता है? श्रद्धान। तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान है। यथार्थ ज्ञान हो वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है। और यथार्थ ज्ञान पूर्वक जब सम्यक दर्शन होता है तो उसी यथार्थ ज्ञान का नाम क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होते हैं तो सम्यक चारित्र तो होना ही होना है। ये तीनों जब मिलते हैं तब मोक्ष मार्ग होता है। भविष्य समझ में आ रही? समझो हम आपके घर आए और आपने बहुत बढ़िया शरबत बनाई, ठीक है, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, शरबत बनाई, और लेडीज़ लोगों की एक आदत होती है, चाय पिला रहे हों तो सीधा यक्ष प्रश्न करेंगे, गोड़ तर नहीं झाले ना? अरे चाय का नाम ही है, वो तो गोड़ ही होगा। हाँ, अच्छा, मसाले का स्वाद तो आ रहा है ना? तो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत मार्मिक बात है कि शरबत पिला रहे हैं, उसमें नींबू भी है, मसाला भी है, इलायची भी है, पानी तो है ही, ग्लास तो है ही, वो तो त्रिकाली कारण है उसका, बराबर। लेकिन प्रदीप जी, सामने वाला जब शरबत पी रहा होता है वो शरबत ही पी रहा होता है, वो इलायची का स्वाद नहीं लेता है। क्या कहा मैंने? वो शक्कर का स्वाद नहीं लेता है, वो किसका स्वाद? वो नींबू के रस का स्वाद नहीं लेता है, वो तो अभेद शरबत का स्वाद ले रहा होता है। हमारा एक क्लासमेट था जयपुर में, इलंगोवन, मद्रास का इलंगोवन मित्र, वो बिल्कुल शेर जैसा बैठता था चाय पीते समय, और चाय पीते समय आप उसको पूछ नहीं सकते हो कि चाय कैसी बनी। वो उस समय कुछ नहीं कहेगा, चाय पिएगा और बाद में बोल, तू क्या पूछ रहा था? अरे आराधना में अंतराय नहीं करना चाहिए। मतलब वो इतनी अभेद भाव से तन्मयता पूर्वक चाय का स्वाद लेता था। बोले कि मैं इलायची की बात करूं, मैं शक्कर की बात करूं तो चाय का स्वाद अभेद, चाय का स्वाद किरकिरा जाएगा। अरे सम्यक दर्शन है, भेद है, सम्यक ज्ञान है, भेद है, सम्यक चारित्र भेद है, और तीनों का समन्वय ये रत्नत्रय है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब चाय कैसी पी जाती है, शरबत कैसी पी जाती है, अभेद भाव होवे ना तो अंतराय लगेगा बीच में। बात समझ में आ रही? कभी भी हमेशा आनंद के साथ अभेद भाव से, तुम हो पूज्य पुजारी हूँ मैं, भेद करूँगा स्वाहा, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। समझ में आई बात? मोक्ष पाहुड़ में भी बहुत बढ़िया गाथा है,
गाथा नंबर है 59। मैं अर्थ पढ़ता हूँ, सुनिए। मोक्ष पाउड में जो ज्ञान तप रहित है, तप तो है नहीं, जो ज्ञान तप रहित हैं और जो तप ज्ञान रहित हैं, वे दोनों ही अकार्यकारी हैं। तो ज्ञान भी होना चाहिए और तप भी होना चाहिए, बराबर। संयुक्त से ही मुक्ति बनती है। मूलाचार का एक उदाहरण आप दिमाग में रखना। 898 और 99 नंबर की 2 गाथाएं हैं। मूलाचार सर्व प्राचीन श्रमण संस्कृति का ग्रंथ है मूलाचार। उसमें एक बहुत बढ़िया बात आती है। जहाज चलाने वाला निर्यापक, क्या कहा? जहाज, हाँ, समंदर में से जहाज जा रही हो तो जहाज चलाने वाला निर्यापक होता है और वो ज्ञान होता है। क्या कहा? देखो, तत्व ज्ञान के बिना कुछ भी हम समझ पाने वाले नहीं, बराबर। तो जहाज चलाने वाला निर्यापक तो ज्ञान है, और जहाज जब जा रही होती है तो पवन, हवा भी उठती है ना, हवा, वो है ध्यान। पवन की जगह ध्यान है, और चारित्र ये स्वयं जहाज है। ज्ञान तो नाव चला रहा है निर्यापक, और चारित्र ये स्वयं जहाज हैं। और इस ज्ञान ध्यान चारित्र तीनों के मेल से भव्य जीव संसार समुद्र से पार होते हैं। बात समझ में आई? अब 3 बातें सुनना। ज्ञान प्रकाशक होता है, लिख के रख सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बात है। ज्ञान प्रकाशक होता है, बराबर। तप कर्म विनाशक होता है, तप कर्म विनाशक होता है। और सुनना, चारित्र रक्षक होता है। क्या कहा? जहाज में सुरक्षित है ना अपन, तो चारित्र रक्षक होता है। ये मूल में, मूलाचार में ये बात लिखी गई है। अच्छा, थोड़ा सा मैं गद्य अंश भी आपको राजवार्तिक के आधार से पढ़ के सुनाता हूँ, सम्यक्त के संदर्भ में। सुनिए। औषधि के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए जैसे उसका श्रद्धान ज्ञान और सेवन रूप क्रिया आवश्यक है। मोक्ष महाप्रकाशक में वैद्य का उदाहरण आता है। वैद्य की भी श्रद्धा होनी चाहिए, बराबर। दवा की, औषधि की भी श्रद्धा होनी चाहिए। औषधि सेवन के प्रति भी आस्था होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखो, राजवार्तिक में अकलंक देव लिख रहे हैं, औषधि के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए जैसे उसका श्रद्धान ज्ञान सेवन रूप क्रिया आवश्यक हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शनादि तीनों के मेल से उनके फल की प्राप्ति होती है। दर्शन और चारित्र का अभाव होने के कारण, दर्शन और ज्ञान का अभाव होने के कारण ज्ञान मात्र से ज्ञान पूर्वक क्रिया रूप अनुष्ठान के अभाव के कारण, ज्ञान तो है लेकिन चारित्र नहीं है, परिणमन नहीं है, अभाव के कारण श्रद्धा मात्र से और ज्ञान तथा श्रद्धान के अभाव के कारण क्रिया मात्र से मोक्ष नहीं होता। देखो, परस्परस प्रेम सरस, ये परस्पर में सापेक्ष होते हैं। क्रियाहीनम ज्ञानम, क्रियाहीनम ज्ञानम, क्रियाहीन, क्रिया के बिना का ज्ञान अप्रयोजनकारी होता है। एक चक्र से रथ नहीं चलता, अतः ज्ञान क्रिया का संयोग ही कार्यकारी है। इसको बोलते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। क्या कहा? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। लेकिन बहुत मार्मिक बात मैं जरूर कहूँगा आपको, यहाँ क्रिया मतलब बाहर की क्रिया की बात नहीं है। ज्ञान स्वभावी आत्मा के स्वरूप में लवलीन होने रूप क्रिया, उसका नाम ज्ञानमयी क्रिया। तो ज्ञान और क्रिया, इन दोनों से मतलब यथार्थ तत्व ज्ञान भी हो, यथार्थ तत्व की दृष्टि भी हो, और यथार्थ तत्व का आचरण भी हो। रत्नत्रय की मात्र बातें नहीं, रत्नत्रयों का मात्र ज्ञान नहीं, बल्कि रत्नत्रयों का जीवन में आचरण होना चाहिए। चलिए मेरे साथ आप लोग वो पंक्तियाँ बोलिए। अभ्यास हो तत्व का ही
पहली वो पंक्ति, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, बोलिए, सर्वज्ञ शासन निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। कल हम आप लोगों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों से संबंधित छंद बोला था, आज सम्यक ज्ञान से संबंधित छंद बोलते हैं, ठीक है। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, निशिकांत जी, शास्त्र का अभ्यास नहीं, क्या कहा, शास्त्र का अभ्यास नहीं, तत्व का अभ्यास। हाँ, तत्व के अभ्यास के लिए शास्त्र का अभ्यास समझाई छे, समझ में आ रही बात। अभ्यास अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य रे दूर भागे, विपर्य रे दूर भागे। वाह, पंक्ति देखो, मेरे साथ गाइए। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, बोलिए, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे, जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी, समाधान हो ज्ञानमय सुख। हमारे मित्र वर्ग संतोष जी बैठे होंगे, जयपाल जी सुन रहे होंगे। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ समाधान होता है। क्या कहा, बोलिए एक बार। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ समाधान होता है, और जहाँ जहाँ अज्ञान होता है वहाँ सिवाय समस्या के कुछ भी नहीं होती है। और हम समाधान के जैनी हैं, हम समस्या के जैनी नहीं हैं। चलिए बोलिए, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी, बहे वस्तु स्वभावमयी धर्म सुख में, वस्तु स्वभावमयी धर्म सुख में, प्रकाश जगत में अनेकांत सम्यक, प्रकाश जगत में अनेकांत सम्यक। सभी एक साथ जोरदार बोलेंगे तालियों के साथ। ऊंचा रहे ध्वज सदा शांतवादी, ऊंचा रहे ध्वज सदा शांतवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन। हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, निज निधि निज में बताई, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो